हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कल 23 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा में हुए चुनाव और साथ ही जो विभिन्न राज्यों के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो कैजुअल वैकेंसी थी उसमें जो चुनाव कराए गए थे उसकी काउंटिंग कल हुई। और इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या रहा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या रहा। तो आइए इलेक्शन रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पर हम प्रकाश डालते हैं कि आखिर क्या होता है, जो आम जनता उसको अच्छे से और समझ पाए। तो सबसे पहले तो इसमें जो निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है उसके बारे में जानते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र एक भौगोलिक सीमा होती है। जैसे आपके गांव का, आपके शहर का, आपके ज़िले का एक बाउंड्री होता है, वैसे ये निर्वाचन क्षेत्र की एक बाउंड्री होती है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि जो ज़िले की बाउंड्री है वो तो राज्य सरकार तय करती है, लेकिन ये जो निर्वाचन क्षेत्र की जो बाउंड्री है उसे कौन तय करता है? तो निर्वाचन तय जो क्षेत्र है उसकी बाउंड्री को तय करने का अधिकार डिलिमिटेशन कमीशन होती है। यह एक हाई पावर्ड कमीशन होती है जो समय समय पर बनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, और उसको ये पावर होता है कि वो निर्वाचन क्षेत्र को डिमार्केशन करे, जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका सीमांकन करे कि कौन कौन सा जो एरिया है उसमें आएगा। और फिर उस निर्वाचन क्षेत्र में जो जो जनता रहती है, जो वोटर्स होते हैं, वो अपने प्रतिनिधि के रूप में अपना एक व्यक्ति को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। और विधायिका में चाहे वो देश की संसद हो, चाहे वो देश जो राज्य का विधानसभा हो, उसमें वह चुनकर भेजती है और वो जनता के बिहाफ में रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसीज़ बनाती है। इलेक्शन में दूसरी जो टर्मिनोलॉजीज है फ्रेंड्स, उसका नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट गेन करता है, जिस कैंडिडेट को, जिस अभ्यर्थी को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है उसे विजित किया जाता है। कई लोगों के मन में ये जो सवाल होता है कि इसके लिए एक फार्मूला है कि वो 51% यदि वोट पा लेता है तो विजित होते जाता है, जीत जाता है उस निर्वाचन क्षेत्र से। लेकिन इलेक्शन में ऐसा कोई रूल नहीं है दोस्तों। जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो विजित होता है, चाहे वो किसी निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले मतदाता का वो 35% भी हो सकता है, चाहे तो वह प्रतिशत 60% भी हो सकता है। मतलब जिसको, जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है उसे विजित माना जाता है, उसे जीता हुआ माना जाता है। इसमें ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है कि 51% वोट यदि किसी कैंडिडेट को मिलता है तो ही वह विजित होता है। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो बनाई गई पद्धति है उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। मतलब जनता अपने ऊपर ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जनता के बिहाफ में, विधायिका में कानून बनाती है और पॉलिसी बनाती है, योजनाएं बनाती है और उसको कार्यपालिका के माध्यम से इम्प्लीमेंट करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपुल, विकास के लिए, समाज को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए। तो ये आज हमने इलेक्शन रिलेटेड 2-3 जो टर्मिनोलॉजीज़ है, जो मुझे लगता है कि वेग टर्म का था, थोड़ा अस्पष्ट किस्म का था, उसको हमने आप डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद।